मुंबई के गोरेगांव के आर्य कॉलोनी के यूनिट नंबर 31 में आमजनों की समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कई सालों से जनता की सेवा कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ ठाकुर और समाज सेविका ममता ठाकुर ने हजारों जरूरतमंद महिलाओं की समस्याएं सुनी और महिलाओं को बारिश से राहत के लिए छतरी वितरण भी किया। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 53 की नगर सेविका रेखा ताई रामवंशी की खास मौजूदगी रही। आइए देखते हैं इस मौके पर छतरी वितरण के दौरान धर्मेंद्र नाथ ठाकुर नगर सेविका रेखा ताई ने मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा। बात करें आर्य कॉलोनी की, तो आप वो जो यूनिट नंबर 31 में आपने छतरी बांटप किया है, क्या कहना चाहेंगे? एक छतरी बांटप का जो कार्यक्रम है ये तो एक बहाना है। असली मकसद लोगों के साथ में एक मजबूत संबंध बनाना है और संबंध बनने के बाद ही हम इनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं और संबंध का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऐसे कार्यक्रम जो छतरी बांटप है या हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। और छतरी एक प्रतीक भी है कि मैं भी छतरी बनकर के लोगों के जीवन में रहना चाहता हूं कि कभी भी उनके जीवन में कोई दुख आती है, कोई तकलीफ़ आती है तो हमको याद करेंगे, तो छतरी बन करके मैं उनके दुख को दूर करने का भरपूर कोशिश करूंगा, जो मेरे जीवन का मूल मकसद है। आणि जय भीम। तुम्हाला आत्ताच धर्मेंद्र ठाकूरनी सांगितलं की बऱ्याचशाच सुविधा आणि नागरिक सुविधा याच्याबद्दल त्यांचं नेहमीच सहकार्य असतं, त्यांची धडपड असते। तर त्या माध्यमातून त्यांनी गरजू लोकांना छत्री वाटप केलं। परंतु मी या ठिकाणी उपस्थित आहे म्हणजे मी इथली रहिवासी आहे। मी जरी नगरसेवक असले तर मी यूनिट नंबर 31 मध्ये राहते आणि त्यांनी मला आमंत्रण दिलं, त्याबद्दल मी सुद्धा त्यांचे आभार व्यक्त करते आणि त्यांनी चांगलं काम केलं त्याबद्दल मी त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद आणि शुभेच्छा देते। जय भीम, जय महाराष्ट्र। सन्माननीय धर्मेंद्रनाथ ठाकूर साहेबांनी पुन्हा एकदा माणुसकीचे नाते जपण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रयत्न केलेला आहे की आज आपणासही माहीत आहे की पावसाळा चालू झालेला आहे आणि तसंच आपल्या लोकांना छत्रीची खूप गरज असते, आवश्यकता असते। सन्माननीय धर्मेंद्रनाथ ठाकूर साहेब गेले लॉकडाऊनपासून अत्यंत लोकांची मदत करतात आणि खूप चांगलं कार्य करतात आणि आजही पुन्हा त्यांनी हजारो लोकांना छत्री वाटप करून अत्यंत महत्त्वाचं सहकार्य केलं। त्या सहकार्याबद्दल मी पुन्हा एकदा धर्मेंद्रनाथ ठाकूर साहेबांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आमच्या स्पेशल टीमच्या वतीने व संपूर्ण नागरिकांच्या वतीने, व आपल्या हातून असंच सहकार्य होत राहावे अशीच एक सदिच्छा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय भारत। आज भारत में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कैसे बने? ये आपकी इच्छा थी। आप सबको लगा कि एक देव मानव जो देश के कल्याण के लिए खुद को खपा रहा है वो तीसरी बार भी आना चाहिए, तो लाख कोशिश किया गया विरोधियों के द्वारा, फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना। ये ताकत किसकी थी? ये आम लोगों की ताकत थी और ये ताकत दिया गया किसके द्वारा? माननीय हमारे जो देवपुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। आज धीरूभाई अंबानी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अदानी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, कोई भी बहुत बड़े पद पे बैठा है, लेकिन जब चुनाव होता है तो सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी गरीब बस्ती में रहता हो या किसी बड़े बंगले में रहता है। इतनी बड़ी ताकत हम सबको किसने दिया? बाबा साहब ने। और उसी ताकत के बल पर में आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन के लाए। और अगर आप चाहोगे, आपको लगेगा कि ये भाई, ये दोस्त, ये काका हम सबके लिए अच्छा कर सकता है, तो जब मौका आएगा तो निश्चित रूप से आप हमको भी चुन करके लाएंगे। बस मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में नगर सेविका जो भी बैठी हुई है, बहुत मेहनत करती है, आपके बीच की है, आर्य कॉलोनी में रहती है। आर्य कॉलोनी में रहने के कारण से भी नगर सेविका आर्य कॉलोनी में रहती है, यूनिट नंबर 32 में रहती है, इसके कारण से भी यूनिट नंबर 32 की आर्य कॉलोनी का बहुत भला होता है, क्योंकि ये स्थानीय है। यहाँ के दुख दर्द से इनको भी दो चार होना पड़ता है और अगर इच्छा शक्ति भी मजबूत हो तो जबरदस्त काम हो सकता है। तो मैं भी 35 साल से आर्य कॉलोनी में रहता हूँ। आर्य कॉलोनी के लोगों की तकलीफ क्या है, उनको क्या चाहिए, उनकी परेशानी क्या है, किस कारण से वो परेशान है, वो हमको ही मालूम है और उस दुख से मैं दुखी हूँ और उसी दुख से बाहर निकालने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आप सबका मुझे साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम जो तकलीफें हैं उसको भी दूर करेंगे और ये संभव होगा
आप सबके सहयोग से। एक कहावत है, जिस बच्चे को माँ प्यार करती है दिल से, जिस किसी इंसान के ऊपर मातृशक्ति का आशीर्वाद होता है, वो कभी कोई युद्ध हार ही नहीं सकता है। लेकिन मातृशक्ति बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, बिना किसी कारण के प्रेमवश आशीर्वाद देना चाहिए, तो उस इंसान को कोई झुका नहीं सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर आप सब जो मातृशक्ति है, माँ बहन है, उनका आशीर्वाद है, तो मैं निश्चित रूप से मेरे मकसद में सफल रहूंगा।